हमारे सभी श्रोतागण, पिछले भाग में हमने 2-3 बार जानकारी दिया अपने संतान अपने पति की आयु कम करने के लिए जानकारी दी थी, लेकिन कम आप स्वयं कुछ गलत तरीकों से खाद्य सामग्री का प्रयोग कर रहे हैं। उसी जानकारी को हमने चेतावनी के रूप में बताया है। लेकिन अब इस भाग में हम करवा चौथ व्रत रहने वाली महिलाओं के लिए आवश्यक जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि YouTube में कई प्रकार के लंबे समय तक सुहागिन रहने का वीडियो देखा। उसी के अंतर्गत इस भाग में हम करवा चौथ व्रत की आवश्यक जानकारी दे रहे हैं। जैसे कई वर्षों पूर्व से करवा चौथ व्रत का पर्व मनाया जाता है। महिलाएं बड़े खुशी से चरनी से अपने पति का दर्शन करती हैं और कामना करती हैं कि लंबे समय तक सुहागिन बने रहें। यह बहुत अच्छा काम है, लेकिन लंबे समय तक सुहागिन बने रहने के लिए कुछ और कार्य करना आवश्यक है। जैसे कि चलनी से पति के दर्शन के बाद पति को ज़्यादा TDS वाला पानी पिलाती हैं, जो लाभकारी नहीं है। इसमें सुधार करने की ज़रूरत है। ऐसी बाजार वाली सब्जी खिलाती हैं जिसमें हरी सब्जी में हरियाली बनाए रखने के लिए केमिकल्स का प्रयोग किया जाता है और मार्केट में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहती हैं। ऐसी सब्जी से बचाव करें। वर्तमान समय में पानी में कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, सूक्ष्म पोषक तत्व के बदले वर्तमान समय में सीसा, पारा, कैडमियम, थैलियम की मात्रा ज़्यादा हो रही है, जो लीवर, किडनी, फेफड़ों को हानि पहुंचाती है। दूर में रखा 4G, 5G का मोबाइल उठाकर पति के पास रखती हैं, जिससे रेडिएशन की मात्रा बढ़ती है और पति के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। व्रत के समय पति को दी जाने वाली मिठाइयों एवं लड्डू में बनाने में जो कलर और सोडे का प्रयोग किया जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ऐसी मिठाइयों और लड्डुओं से बचाव रखें। पूजा के समय ऐसी अगरबत्ती का प्रयोग किया जाता है जिसमें जहरीले एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है, जो फेफड़ों के लिए हानिकारक है। ऐसे सीसा युक्त सिंदूर का प्रयोग किया जाता है जिसमें सीसा की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, जो कई प्रकार के चर्म रोग और किडनी के लिए हानिकारक है। शहर में महिलाएं खाना बनाते समय निकिल एवं मरकरी से पालिश किए हुए चमकदार चावल पति को खुशी के मारे खिलाती हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। रोटी बनाते समय ऐसे आटा का प्रयोग करती हैं, इसमें गेहूं का छिलका अलग कर दिया जाता है, जो नुकसानदायक है। ऐसे अनाज का प्रयोग किया जाता है जो यूरिया, DAP के द्वारा ही तैयार किया जाता है। शेष पोषक तत्व तो नहीं मिलाया जाता है। ऐसे अनाज हानिकारक हैं। इस प्रकार चलनी में पति का चेहरा देखने के बाद यदि ये 10 बातें इसी के साथ और सुधार कर दिया जाए तो सुहाग और कई वर्षों तक अमर रहेगा और इसमें खर्चा भी बहुत कम है। घर में बीमारी नहीं आएगी। इसलिए हमारा सभी महिलाओं से निवेदन है कि ये ऊपर बताई गई बातों पर ध्यान अवश्य दें। इसके बाद चलनी का प्रयोग करें तो इससे बीमारी की बचत होगी, लंबी आयु मिलेगी, घर में खुशहाली आएगी। केवल चलनी से चेहरा देखने से खुशहाली नहीं आएगी। यदि हम इन बातों को नज़रअंदाज किए
अर्थात ध्यान नहीं दिए तो बीमारी से बच नहीं सकते हैं। चाहे कितना भी संत महात्माओं का प्रवचन सुने, इसमें लगातार कष्ट बढ़ता जाएगा। इसलिए हमारा निवेदन स्वीकार करें। यदि जानकारी अच्छी कर लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।